हमने कल पढ़ाया था आपको एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी हासिल की है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, द एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। किसके बारे में? हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए थिक envelope of air. It contains 21% oxygen, 78% nitrogen and 1% other gases. The atmosphere is mainly divided into four major layers: the troposphere, the stratosphere, the mesosphere and the thermosphere. मैंने कह रहा है कि वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल में कितना कितना हवा, पहले तो हम कल समझा चुके हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी के अंदर हर जगह हवा मौजूद है, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। याद रहेगा। अब कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो होता है यानी वायुमंडल जो होता है चार प्रकार का होता है। कितना है? चार। पहले जो होता है वो कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो होता है तीसरा का मेसो एंड थर्मोस्फेयर। चार, ठीक है। अब उसके एक एक पॉइंट को जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा है ट्रोपोस्फेयर, इट इज द एटमॉस्फेरिक लेयर कोलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर। हाँ, मैंने कह रहा है ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, तो ये जो होता है एक ऐसा वायुमंडलीय है काउची जो पृथ्वी के सतह पर यानी जो नज़दीक होता है, तो ये क्या बताता है? वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर। यानी ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये जैसे कि मान लो गर्मी हो गया है ना, गर्मी जो होता है, बरसात होता है ना, ठंडी होता है, तो इसको बदलने वाला कौन है? ट्रोपोस्फेयर। यानी इसके वजह से क्या होता है, मौसम जो होता है, वेदर जो होता है क्या होता है? बदलता है। एक चीज़ और आपको बता दूं ऐसे ही नॉलेज के लिए, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट और वेदर, कोई भी पूछेगा कि वेदर का माने आप डिफिनेशन बताओ, तो बोलना कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड वेदर एंड लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड। मतलब जैसे कि देख रहे हो ना, अभी जस्ट हुआ है, धूप हुआ है, जस्ट धूप हुआ है, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? ठंडा एकदम, धूप निकलना बंद हो जाएगा। सडनली कभी कभी बरसात होता है, उसके बाद से धूप जो होता है क्या होता है? तो ट्रोपोस्फेयर। कोई पूछेगा वेदर में क्या बोलोगे? शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड चेंज इज कॉल्ड वेदर एंड लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। वेदर मतलब जैसे कि धूप हुआ है अभी छाँव हो जाए, कभी कभी बारिश होता है, बारिश आकर चला जाता है, होता है कि नहीं? चाहिए गर्मी के समय में देखना पूरा गर्मी होता है, पूरा गर्मी होता है, पूरा औंस जाता है देहिया, तो हम लोगों को तो गर्म लगता है, लेकिन गांव देहात के जो बूढ़ी औरत रहती है वो क्या बोलती है? अरे बाप रे बाप, कितना घर मौसल बा, कौची कितना घर मौसल बा हो, लागत है कि पानी होई। अब पूरा गर्मी हुआ रहता है, पानी नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं मैंने गाँव देहात में कि अरे बाप रे, लागत अल्लाह ताला का करत है, चाहे भगवान जाने निकाल लिया ना। अजीबो गरीब लोग बोलते रहते हैं। तो गर्मी हुआ रहता है, बरसात हो जाता है, इसके बाद से ठंडी सबको लगने लगता है, तो थोड़े थोड़े समय पर देखो बदल गया, इसे बोलते हैं वेदर। क्या बोलते हैं? और पूरा गर्मी चला 6 महीना, 4-5 महीना चला बरसात, और 4-5 मंथ चला ठंडी। वैसे 5 गो ऋतु होता है, आपको मालूम है? कितना होता है? सीजन कितना होता है? 5। पहले गिनाओ। पहला समर ले लो, विंटर ले लो, रेनी ले लो और स्प्रिंग ऑटम। हो गया? फिर से बता दे रहा हूँ, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। 5 याद रहेगा। तो यह शॉर्ट टाइम पीरियड जो बदलता है उसे वेदर बोलते हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तब क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है हमारे क्लाइमेट में जो मौसम थोड़े देर बाद बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। आते हैं स्ट्राटोस्फेयर पर। इट इज द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम करता है, हमने तो चीज़ पढ़ा रखा है। मैंने कह रहे स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है? तो सेकेंड होता है, हवा का जो मेजर होता है ये सेकेंड होता है हमारे वायुमंडल में, और ये लेयर जो होता है ओजोन लेयर का काम करता है। याद रखो, हमने पढ़ाया है आपको, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ। मान लो सन का प्रकाश हो गया, अगर सन से डायरेक्टली पृथ्वी पर उसका लाइट पड़ेगा तो सारे लोगों को क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या है कैंसर हो जाएगा? क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है कि सन का जो लाइट होता है उस लाइट के अंदर पाया जाता है रेडिएशन। का पाया जाता है? कौन सा रेडिएशन पाया जाता है? यूवी रेडिएशन। कौन? जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिसका हिंदी होता है पराबैंगनी तरंगे।
अगर वो सन के प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ जाएगा तो जितने भी पेड़ पौधा है, जितने इंसान है, जानवर है, जीव जंतु है, सभी को क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, सभी लोग स्वाहा हो जाएंगे, सभी लोग स्वाहा हो जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे। तो उस सन के प्रकाश में जो यूवी रे पाया जाता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पृथ्वी के एक साइड में एक लेयर है। पृथ्वी मान लो पृथ्वी के साइड में क्या है, एक लेयर है। उस लेयर का नाम क्या है, ओजोन लेयर। क्या नाम है, ओजोन लेयर। तो हम समझ गए कि ये सर जो स्ट्रेटोस्फीयर जो है, आप ये बताना चाहते हैं कि अगर सन का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ेगा तो कैंसर होगा, यानी यूवी रे निकल रहा है। तो उस यूवी रे जो सन के प्रकाश से निकल रहा है, धूप से निकल रहा है, लाइट से निकल रहा है, तो उस यूवी रे से हमारे पृथ्वी पर ना पड़े तो पृथ्वी के पास एक ओजोन लेयर है जो सुरक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है कि वो रेडिएशन को पृथ्वी में पहुंचाने नहीं दे रहा है। अगर डायरेक्ट आ जाता तो क्या होता, सभी को कैंसर होता। फिर कैंसर का भाई इलाज नहीं हो पाता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अमेरिका जाते हैं, इलाज कराते हैं। जैसे युवराज सिंह को हुआ था, एक कोई हीरोइन थी है ना, कोई उसको भी हुआ था। तो बड़े बड़े लोग यानी करोड़ों रुपया भाई, हम लोग गरीब आदमी, तो हम लोग तो बच के ही रहेंगे तो सही रहेगा। तो हमने जान गया कि सर ऊपर ट्रोपोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा है, आपको यही पढ़ा है सर कि ट्रोपोस्फीयर जो होता है ये मौसम को चेंज करने में मदद करता है ना, थोड़े थोड़े दिन में धूप, ठंडा, गर्म, इसको बदलने में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या बताया कि सर सन का प्रकाश, सन के लाइट में जो यूवी रे आता है जो पृथ्वी पर डायरेक्टली ना पड़े, तो हमारे पृथ्वी के पास एक ओजोन लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किस चीज़ से, यूवी रे से, कि डायरेक्ट पृथ्वी पर ना पड़े। किसी को डाउट? बोल भाई, नहीं है, आगे चलते हैं। मेसोस्फीयर का लिखा है, मेसोस्फीयर इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एयर। अभी कह रहे हैं कि मेसोस्फीयर जो होता है ये हवा का तीसरा लेयर होता है। हवा का तीसरा लेयर होता है ना, सतह होता है। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम मेट्रोइड्स एंड द रॉक एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। बहुत बढ़िया, हम समझ गए, तुम नहीं समझा होगा, मैं समझा रहा हूँ। मैंने ये बोला है मेसोस्फीयर में, एक बार पढ़ देता हूँ, वैसे समझ गया हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई कहेगा बाप रे 2-2 बार शॉर्ट पढ़ रहे हैं। मैं समझ गया। मैंने ये कह रहा है कि देखो उल्का पिंड समझते हो, उल्का पिंड गिरा भी था हमारे पृथ्वी पर, उल्का पिंड। तो जो हमारे स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष का होता है। तो हम तो यहाँ पर जानते हैं पृथ्वी पर हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सन दिखाई दे रहा है, एक चांदा मामा दिखाई दे रहे हैं, और रात को कभी कभी हमें स्टार दिखाई देते हैं, तारा, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं जून ही, क्या बोलते हैं। और कभी कभी एक लाइट को देखना कभी सडनली जाता है, कभी कभी जाता है। तो गांव देहात में होता है कि जब वो लाइट गिरता है तो उसे देखकर माने आशीर्वाद ले लो, चाहे जो भी डिमांड है उसे मांग लो, है ना, जो भी डिमांड है मांग लो। ऐसे ही उसे कहा जाता है, ऐसे गिरता हुआ तारा, याद है, गिरता हुआ, उड़ता तारा, उड़ता कि टूटता तारा, टूटता तारा, ये चीज़ खैर समझा रहा हूँ। तो मेसोस्फीयर में ये दिया है कि अंतरिक्ष में जितने भी उल्का पिंड रहते हैं, कौन उल्का पिंड रहते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं इधर उधर, एक नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है। जाओगे तो अब जो एस्ट्रोनॉइड होते हैं, यानी कि जो जाते हैं आकाश में, स्पेस में, अंतरिक्ष में, जैसे कौन कौन गई थी, कल्पना चावला, अभी जो गुजरात के रहने वाले कौन थे, सुभाष शंकर की कुछ नाम था ऐसे ही, है ना, वो गए थे, वो भी आए। इसके बाद से विलियम नाम की एक महिला थी, वो भी गई थी, सुनीता विलियम, है ना, राकेश शर्मा, हमने सब पढ़ाई की है, जानते भी हैं। हाँ, एडविन अल्ड्रिन, वो तो चंद्रमा पर गए थे भाई, बहुत बढ़िया, लेकिन स्पेस में नहीं गए थे, वो चंद्रमा पर गए थे, एडविन और अल्ड्रिन। तो इसमें कह रहा है बनी ये मेसोस्फीयर में कि जो भी अंतरिक्ष में जितने भी उल्का पिंड घूमते हैं, वो पृथ्वी पर ना आए, और पृथ्वी पर ना आकर पृथ्वी से ना टकराए, उसको सुरक्षा करता है कौन, मेसोस्फीयर। और एक बार गलती से क्या हुआ था, उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर गिर गया था, जिस गिरने की वजह से जितने भी हमारे पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे सब क्या हो गए, सबको स्वाहा हो गया। क्या हो गया, कहाँ लगता दिखाई देता है जी, बड़ा बड़ा जानवर नहीं दिखाई देता है। डायनासोर का एक स्पीसीज नहीं है, यानी प्रजाति ही खत्म हो गया। तो हम समझ गए, ठीक है। अब बचा वो थर्मोस्फीयर, का बच गया, ये कह रहा है कि इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि थर्मोस्फीयर जो होता है हमारे पृथ्वी का चौथा हवा वाला होता है, लेयर होता है, क्या होता है, यानी कि हवा, मैंने कहा थर्मोस्फीयर जो होता है हवा का चौथा लेयर होता है, किस चीज़ का, हवा का और का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, ठीक है। अब चारों थोड़ा दोहरा दे रहा हूँ जल्दी से। ट्रोपोस्फीयर से किस चीज़ से बचाता है दोस्त, मैं ट्रोपोस्फीयर जो होता है वो मौसम चेंज करने में काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया स्ट्रेटोस्फीयर, इसका क्या करता है, क्या
सन के रेडिएशन जो यूवी रे निकलता है पृथ्वी पर डायरेक्टली ना पड़ जाए, जिसकी वजह से कैंसर ना लोगों को हो जाए, तो पृथ्वी के साइड में एक ओजन लेयर है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और तीसरा है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है कि हमारे गैलेक्सी में यानी सोलर सिस्टम में बहुत सारे उल्का पिंड क्या होते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो डायरेक्ट आकर पृथ्वी से ना टकरा जाए, उस चीज़ से क्या करता है, सुरक्षा करता है। चौथा जो दिया है थर्मोस्फीयर, ये पृथ्वी का क्या होता है, माने वायुमंडल का चौथा लेयर होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है। अदरवाइज देखना, जब बड़े बड़े जो माउंटेन पर चढ़ने वाले होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, नहीं पाया जाता ऊपर। नहीं भाई, पेड़ पौधा इतना ही है, मतलब इतना लेयर है इसका, तो उतने हिसाबे से नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो आकाश में ख़त्म हो जाता है, तो पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो वो लेकर चढ़ते हैं क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर का। और समुद्र के अंदर भी देखोगे तो देखना कोई इसमें से नाक में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उनको भी चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मछलियाँ जो होती है फिन से लेती है, गल्फर से लेती है, और बताया था डॉल्फिन जो होती है नोस्ट्रिल से लेती है ना, नोस्ट्रिल से, ये सब चीज़ है। अब आते हैं एयर पोल्यूशन। किस चीज़ के बारे में, एयर पोल्यूशन मैंने क्या होता है, हवा का प्रदूषण। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड गैसेज इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मैंने कह रहा है कि द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड गैसेज मैंने कहा कि जो हानिकारक तरह का जो हवा है ना, यानी पोल्यूशन है, प्रदूषण, गर्दा हो गया, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, बाइक में से क्या निकल रहा है, धुआं ही निकल रहा है। तो कभी कभी देखना, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो उसमें मोबिल टाइप का तो पूरा करिए उसमें से निकलने लगता है धुआं, तो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, बादल बन रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, गैस हानिकारक ही होगा। तो वही बोला है कि हमारे मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड गैसेस इन एयर, यानी हवा में जब अनवांटेड यानी कि बेकार की चीज़ें, बेकार की हवा जो होती है, जो हम चाहते भी नहीं है, लेकिन है ना, जैसे स्मेल हो गया, गंदगी, तो गंदगी हवा उसमें मिल गया, कहीं कहीं जाते नहीं है रोड पर, कहीं कहीं जाते हैं, जैसे जिस रोड से मैं आता हूँ तो मेरा सेहत नहीं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो खुशबू निकलता है वहाँ का वो अलग होता है, जो होता है क्या होता है, वो अलग निकलता है। तो द हार्मफुल गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल एंड स्टडी। आगे दिया भी था कि मैंने किस तरह का गैस मैंने कह रहा है कि हवा जो बढ़िया एकदम हवा है, जो फ्रेश हवा है, अब सुबह में थोड़ा जगना और अपने छत पर जाना, है ना। गर्मी के समय ज़्यादा मजा आता है, ठंडी के समय तो आप लुरकी मार के समय आप जब जाते हो छत पर या घूमने के लिए बाहर में, एकदम फ्रेश हवा लगता है, मज़ा आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रेश एयर। लेकिन बोल रहा है कि हार्मफुल गैस जो होती है एयर में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, कैसे मिल जाती है, तो भाई वही चीज़ बता भी है ना, चिमनी से बताया मैं, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा है थोड़ा बता दे रहा हूँ। लिखा है हार्मफुल गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। आप खैर कार्बन डाइऑक्साइड आप समझते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड मैं आपको बता देता हूँ, कोयला से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कोयला जब जलाते हो ना तो उससे क्या निकलता है, और चिपड़ी जलाते हो उसे कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन गैस निकलता है। और ये जो आप धान ओन का होता है ना, पुअरा चिपड़ी, मैंने चिपड़ी अलग हो गया, चिपड़ी से निकलता है मेथेन गैस। और ये जो जलाते हो सब, ये मतलब पुअरा हो गया, धान का हो गया, सरसों अरहर और, तो ये सब तो प्लांट का पार्टे है, छोटा है तो प्लांट ही बोलेंगे। तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वही बोला है कि जैसे कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसान जो है बहुत सारे काम करते हैं, फ्यूल्स जलाते हैं, कौची फ्यूल्स मैंने कहा होता है, ईंधन जलाते हैं। स्मोक मैंने धुआं, तो धुआं कई तरह का होता है ना, लोग एक धुआं करते हैं, ये है ना, एक गाना निकला है धुआं, तो वो गाना है सिर्फ, वो धुआं निकलने से कुछ नहीं होगा। जो गाना वाला धुआं है उसे बस कुछ लोग इंजॉय करेंगे, और छपरी लोग मज़ा करेंगे, यानी डांस करेंगे, तो वो धुआं अलग हो गया। लेकिन हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम सभी क्या हैं, अच्छे संस्कारी, हम संस्कारी टीचर हैं और संस्कारी आप लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल, यानी कि जो गाड़ी, वेसल मैंने कहा होता है, गाड़ी का जो होती है उसमें से निकलता है ना, क्या निकलता है, धुआं निकलता है। आजकल देखबे कर रहे हो कुछ बाइक जो है ऐसी नहीं, पेट्रोल से नहीं चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उससे कहाँ धुआं निकल रहा है। तो एक तरह का वो बढ़िया है, जो हमारे इन्वायरमेंट का क्या हो रही है, डस्ट नहीं पहुँचा रही है। इन स्टडी मैंने समझ रहे हो, कारखाना, बड़े बड़े जब कारखाना होता है, या ईटा चिमनी जैसे जलाया जा रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, चीनी मिल हो गया, ऐसे ही है ना, बिल्डिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे मतलब है जहाँ
बड़े मात्रा में धुआं निकलता है तो कहाँ चला जाएगा, आसमान में बादल बनेगा, तो पूरा एयर जो फ्रेश एयर है उसमें वो मिल के क्या करेगा, उसको डस्ट कर देगा, मतलब हार्मफुल कर देगा, हार्मफुल गैस। इसीलिए कभी कभी लोग को सेहत खराब हो जाता है जल्दी। मतलब जैसे कि आप दिल्ली में जाओगे तो वहाँ क्या पाया जाता है, ज़्यादा पोल्यूशन, क्या पाया जाता है, एयर पोल्यूशन पाया जाता है। तो एयर पोल्यूशन से क्या होगा, सबका हेल्थ खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा है सच एयर इज सेड टू बी कंटेमिनेट सम नेचुरल प्रोसेस लाइक इरूपेशन और वोल्केनो ऐसो कॉज एयर पोल्यूशन। पता नहीं इथोपिया के नाम का है ना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ों सुन लो। सच एयर इज सेड टू बी कंटेमिनेट सम नेचुरल प्रोसेस, कुछ ऐसे मैंने प्रकृति के द्वारा होता है, कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, लाइक जैसे कि इरूपेशन ऑफ ए वोल्केनो ऐसो कॉज एयर पोल्यूशन। जैसे कि धमाका, किस चीज़ का धमाका, ज्वालामुखी का फटना, किस चीज़ का, तो ज्वालामुखी का फटना। अभी जो मौजूदा वक्त में जो चल रहा है 3 दिन 4 दिन पहले, यानी कि मान लो 28-27 नवंबर को, 28 से 27 नवंबर को इथोपिया में, किस चीज़ में, इथोपिया के देश का नाम है, वहाँ से ज्वालामुखी का हुआ ब्राह्म यानी फूटा है। तो हम खुद अपने दोस्त से पूछे भी थे, मार्केट में गए थे 7 बजे, तो पूछे थे भाई कैसा स्मेल आ रहा है, धुआं एकदम लग रहा है, आँखें पूरा जल टाइप का रहा था, मैंने जलन टाइप का हो रहा था। अब समझो इथोपिया यहीं पर है, उधर है, वो एक देश है, कहाँ से घूमते फिरते, सिर्फ हमारे देश में नहीं आया है, उसका असर पाकिस्तान में पड़ा है, चाइना में पड़ा है ना, हमारे हिंदुस्तान देश में पड़ा है, मैंने बहुत सारे देशों में भी पड़ा हुआ है। तो बोल रहा है कि कभी कभी नेचुरल, मतलब हार्मफुल गैस मैंने क्या कि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, मैंने क्या कि प्रकृति के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कभी कभी ज्वालामुखी फटता है तो बहुत ज़्यादा जहरीला उसमें धुआं निकलता है, जो एक तरह का हमारे एयर, जो फ्रेश एयर होते हैं उनमें ये हवा मिल जाता है, यानी हार्मफुल जो गैस निकला ज्वालामुखी फटने के बाद उसमें क्या हो गया, मिल गया, और जब मिल गया तो एक तरह का जो एयर है, हवा, क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया। तो हमने ये भी जान गया। आगे चलते हैं, लिखा है एयर पोल्यूशन इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रैफिक। अब कह रहा है कि भाई एयर पोल्यूशन माने जो हवा में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, काहे हवा में प्रदूषण फैल रहा है, व्हाट इज द रीजन, सो लेट्स वी नो। तो लिखा है कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रैफिक। क्या हो रहा है कि ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, यानी जो लोग के घर में गाड़ी नहीं होती थी, सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, आज हर घर में क्या हुए, गाड़ी है। भले रहने के लिए, गाड़ी को रखने के लिए जगह नहीं है, भले पलानी रहेगा कहाँ, या द्वार पर रहेगी, दरवाजे पर रहेगी, भले बारिश हो जाए, अच्छा चोरी हो जाए, लेकिन 2 चक्का गाड़ी एकदम होनी चाहिए, क्योंकि फलाना मियाँ को दिखाना है, मैंने पड़ोसी को जलाना है, पड़ोसी को, तो हर किसी को। जो आजकल दहेज समझते हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, यानी कि दहेज प्रथा बोलते हैं। दहेज नहीं लेना चाहिए, खैर, लेकिन सही में पहले जो आप देखोगे तो साइकिल मिलता था, मतलब या नहीं भी मिलता था। आज लड़का सरकारी नौकरी है नहीं है मतलब नहीं है, उसको 2 चक्का गाड़ी चाहिए। पता नहीं कैसा हमारा समाज बन गया है, समाज हमारा ऐसा बन गया कि पूछो मत। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मतलब सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो बिना दहेज लिए शादी करवे नहीं करेगा, कुछ लोग को छोड़कर भाई, हर किसी को इथी चाहिए, क्या चाहिए, दहेज चाहिए इस पर। लेकिन हम लोग न्यू जमाना के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हमें इस चीज़ से क्या है, रोक लगाना भी है, और अपने लाइफ में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे दोस्त। लेकिन क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ और एक और चीज़ है दोस्त कि अगर लड़की सरकारी नौकरी है तो अगर किसी लड़के का मतलब नौकरी नहीं है तो शादी करवे नहीं करेगी। अगर लड़की सरकारी नौकरी है तो बेशक किसी नौकरी वाले से ही करेगी, और लड़का सरकारी नौकरी है तो कोई लड़का इतना अच्छा होता है दिल का, जो लड़की सरकारी नौकरी हो या ना हो, बिना दहेज या कुछ भी लिए बस उस लड़की को क्या करता है, अपना लेता है। तो समाज में एक तरह का ये भी हमें फैलाना चाहिए क्या कि अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला है और लड़की सरकारी नौकरी नहीं है, अगर उसे अपना ले रहा है तो लड़की को भी इस तरह, जो बेरोजगार लड़के हैं, भले कुछ भी काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कौची बिजनेस कर रहा हो, या ऐसे ही कोई काम कर रहा हो, जैसे टीचर, प्राइवेट टीचर हो, या ऑफिस में बैठ कर अपना कुछ रुपया कमा रहा हो, क्या तो उस लड़की को भी शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो समाज में पता नहीं कैसी चीज़ चल रही है, हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। ग्रोइंग सिटीज़, मैंने कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है। एयर पोल्यूशन डैमेज द एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर्टी एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो हवा का पोल्यूशन जो होता है, यानी हवा तो अच्छी बात है, लेकिन जितने भी है ना, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, चिमनी से निकलने वाले धुआं, और जो ज्वालामुखी फट गया उसका धुआं, और बहुत सारे गंदगी का जो धुआं, मतलब उसका स्मेल
जब हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहा है तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जिंदे जीव हैं, सभी का हो जाएगा तबीयत खराब, यानी हेल्थ का हो जाएगी, खराब हो जाएगी। डैमेज मैंने क्या होता है, सबका हेल्थ खराब हो जाना, क्या होता है, खराब हो जाना। बच गया। एयर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग सम सुटेबल मेजर। अब ये कल बताएंगे आपको कि जो एयर पोल्यूशन यानी कि जो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है, इसको कैसे हम रोक लगा सकते हैं, कैसे रोक लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये जो 4 गो है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और हमने आपको एयर पोल्यूशन भी पढ़ाया और एटमॉस्फेयर भी पढ़ाया। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।